हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जो DSSB का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि 8 फेब से लेकर के और 8 मार्च से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, है ना गाइस। तो मे भी आपको जुलाई या अगस्त में इसका पेपर भी देखने को मिलेगा, है ना। सो मैं यहाँ पे इंग्लिश का पेपर पर्टिकुलर जो एक सब्जेक्ट है उसमें से इंग्लिश पेपर में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा गाइस। वो भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, है ना। जैसे मैंने इसको पीपीटी के थ्रू हर एक क्वेश्चन को ना मैंने ले रखा है और एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो DSSB 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये इंग्लिश कंप्रीहेंशन का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आप डेट यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। जो ये 6 को हुआ था, है ना, 2018 में, और 12:30 से लेकर के 2:30 तक, है ना। तो ये जो पेपर हुआ था आप जाकर के इस डेट पे और टाइमिंग पे ये देख सकते हैं, यही आपको सेम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा गाइस। तो इसका मैंने बहुत अच्छे से पहले एनालिसिस किया, देन पीपीटी बनाया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, है ना। सो दैट एक आइडिया लगेगा हम लोग को, है ना, एक ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे हम लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए। बिकॉज मैंने कोई भी एग्जामिनेशन का अगर सजेशन करता हूँ प्रिपरेशन करने के लिए, तो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद ही उसी से पता चलता है कि हम लोग को कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है DSSB 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका पहला क्वेश्चन है, चूज अ सुटेबल एंडिंग फॉर दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम, है ना। येट यहाँ पे आपको फिलअप करना है ना। तो ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम येट। अब एट के बाद यहाँ पे क्या फिलअप करो, क्या करना पड़ेगा, मतलब उसने क्या किया, एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। अगर आप यहाँ पे सेंस देखें तो ही पास ऐसा कुछ नहीं है, ये होगा ही नहीं। ही पास्ट, ही फॉल्स, ये भी गलत है। ही फेल्ड द एग्जामिनेशन, फर्स्ट वन इज द करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना, कि ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम येट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। गाइस यहाँ पे हम लोग काफी स्लो समझते हुए चलेंगे, है ना, सो दैट एक हम लोग को आइडिया लग जाए मोटी मोटा, है ना, कि कहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ग्रामर पोर्शन से या फिर वोकैब पोर्शन से, है ना। सो दैट हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ऐसे करके मैं 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश का कराऊंगा गाइस। एक हम लोग डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग उसके रिगार्डिंग चैप्टर वाइज सारी चीजें कवर करेंगे, है ना। आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, है ना। कह रहा है इट इज 7:30 माई वाज। जब आप टाइम बताते हो, है ना, यहाँ पे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है कि इट इज 7:30। अब यहाँ पे आपको फिल करना है कौन सा प्रीपोजिशन एप्रोप्रिएट है। तो आप करेंगे बाय माई वाज, फ्रॉम नहीं होगा, विद भी नहीं होता है, ऑन। ये फिक्स प्रीपोजिशन है गाइज, अगर आपने सुना होगा, नहीं पता है तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि इट इज 7:30 बाय माई वाज, दिस वन इज द करेक्ट, राइट। आगे हम लोग चलते हैं। फिफ्थ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो कह रहा है कि प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द बिलो। इसमें सेंटेंस लिखा है कि द बॉयज लिव इन अ कोहेसिव कम्युनिटी। आपको ये जो कोहेसिव मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, सॉरी येलो में हाईलाइट किया है, इसका आपको क्या बताना है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, है ना। आपको जो सिनोनिम बताना है ये क्या होगा, कोर्स होगा, क्लोज नीट होगा, या फिर ग्रांड होगा, या कोर्स होगा, क्या होगा। तो कोहेसिव जो होता है, कोहेसिव मतलब को का यहाँ पे होता है साथ, अगर आपने कई बार देखा होगा, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड। तो कोहेसिव मतलब साथ, तो यहाँ पे क्लोज नीट आपका ऑप्शन परफेक्ट होगा। कोर्स वगैरह से कोई रिलेटेड ग्राउंड वगैरह से है नहीं, आपका हो जाएगा क्लोज नीट इज द परफेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। कह रहा है प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फॉर द, यहाँ पे क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है ना, ठीक है गाइज। तो कह रहा है शी डज मोस्ट ऑफ द वर्क, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्या होगा, लिखा है मस्ट नॉट शी, और शुड शी, डज शी, फिर लिखा है डजंट शी। इसमें से कौन परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो डज आया है ना गाइज, ये आपने देखा वो क्वेश्चन टैग का एक रूल होता है कि जब फर्स्ट जो सेंटेंस होता है कॉमा से पहले अगर ये पॉजिटिव में है तो देन ये कॉमा के बाद आपका सेकंड जो क्वेश्चन टैग होता है वो निगेटिव में आ जाता है ना गाइज। तो यहाँ पे आपका होगा डजंट, डज से यहाँ पे आपका डजंट सी, तो यहाँ पे आपका डजंट सी इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है कि विच सेंटेंस ऑफ द बिलो इन द ग्रामेटिकली मोस्ट एप्रोप्रिएट। आप यहाँ पे कह रहे हैं ग्रामेटिकली कौन सा ऑप्शन इसमें परफेक्ट है, कौन सा सेंटेंस परफेक्ट है। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है आई प्लान टू वॉच अ मूव एंड आई कुडंट गेट द टिकट बट आई रीच्ड होम सैड। डेफिनेटली ये गलत है, बिकॉज कह रहा है ना कि होम सैड। आप एक बार यहाँ पे देखें कि अ प्लान टू वॉच अ मूवी, बट यहाँ पे एंड लगाया है, एंड यहाँ पे
बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट मतलब ये सेंटेंस है। इसके बाद आगे करा आई प्लान टू वॉच अ मूवी एंड आई कुडंट गेट द टिकट बट आई रीच्ड होम सेड। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, आई प्लान टू वॉच अ मूवी बट आई कुडंट गेट द टिकट एंड रीच्ड होम सेड दिस वन इज द परफेक्ट। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है ना, बिकॉज यहाँ पे कह रहा है कि आई प्लान टू वॉच अ मूवी, मैंने प्लान बनाया मूवी देखने को, लेकिन आई कुडंट गेट द टिकट, मेरे को टिकट नहीं मिला, एंड आई रीच्ड होम सेड, और मैं घर दुखी होकर पहुंचा। तो ये परफेक्ट आपका थर्ड वन इज अप्रोप्रिएटली, ये परफेक्ट है, तो थर्ड वन इज राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8th नंबर क्वेश्चन, करा फिलिंग द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। करा कि द रॉबर है ना टिप टॉयड टुवर्ड्स द लॉकर, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर आगे क्या है कि ही अवोक द गॉड्स। मतलब ये जो रॉबर होता है, टिप टॉयड मतलब होता है ना मतलब चलना, मतलब घुटनों को बल, मतलब आवाज जिसमें ना है, धीरे से चलना है ना। तो जो रॉबर है टिप टॉयड है ना, टिप टॉयड टुवर्ड्स द लॉकर, लॉकर के पास कैसे जाता है, लिस्ट। यहाँ पे शूट अगर होता है ना जैसे, बहुत क्लियर हो जाता है गाइस, बट यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं। तो ये लॉकर ही लिस्ट अलोंग, तो ऐसा कुछ नहीं, बी साइड जब चल के जा रहा है तो बी साइड से कोई मतलब नहीं, फ्रॉम से नहीं मतलब है, देन आपका परफेक्ट हो जाएगा लिस्ट, LEST, ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन है, करा फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। करा दिस टाइम टुमारो आई फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द क्रिकेट फील्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, वुड प्ले, प्लेड, प्ले, विल बी प्लेइंग। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल रहा है टुमारो गाइस, है ना, लिखा है कि दिस टाइम टुमारो आई फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द क्रिकेट फील्ड, दैट्स मीन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा विल बी प्लेइंग, आपका परफेक्ट आंसर ही हो जाएगा विल बी प्लेइंग। तो दिस टाइम टुमारो आई विल बी प्लेइंग ऑन द क्रिकेट फील्ड, मतलब इसी समय को मैं कल क्या करूंगा, फील्ड में क्रिकेट खेलूंगा। तो यहाँ पे टुमारो की वजह से फोर्थ वन इज द परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है कि फिलिंग द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ पे फिल करना है आपको, इन द बिगनिंग में ही बोला ही डिडंट हैव फॉर्मल एजुकेशन, ही वाज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे अगर आप एक बार मीनिंग निकालें तो कह रहा है ही डिडंट हैव फॉर्मल एजुकेशन, उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, बट ही वाज, यहाँ पे है ना, ही वाज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स, लेकिन वो फिर भी क्या था, मैथमेटिक्स में जीनियस था। तो कहीं ना कहीं आप देखें एज ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि आप कह सकते हैं हालांकि वो उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, फिर भी वो क्या था, मैथमेटिक्स में जीनियस था। तो हालांकि किस में वर्ड होता है, कॉन्सिक्वेंटली ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो ये है, बिकॉज तो होगा नहीं दूर दूर तक, आपका इवन दो इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका इवन दो है, ये आपका राइट आंसर है गाइस, बिकॉज इवन दो ही डिडंट हैव फॉर्मल एजुकेशन ही वाज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स, हालांकि उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन वो क्या था, वो जीनियस था मैथमेटिक्स में गाइस। तो ये परफेक्ट हो जाएगा आपका। प्लीज गाइस अगर सच में इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा हो और ये सच में डिस्कशन हेल्पफुल लग रहा है आपको, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जो भी DSSS है ना क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट मैं कंटिन्यूसली 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसमें डिस्कस करूंगा गाइस, सो दैट आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंग्लिश है ना उनको बहुत ही भूतिया सब्जेक्ट लगते हैं, आई डोंट नो वाई, बहुत डरे डरे से रहते हैं इन सब्जेक्ट। लेकिन मैं जैसे ही 3-4 पेपर इसको डिस्कशन करूंगा गाइज ना, काफी इजी लगने लगेगा और एक आइडिया लगेगा कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहे हैं, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द बिलो सेंटेंस, शी इज द सेवियर, लिखा ना, सेवियर ऑफ द डिस्टिट्यूट। अब यहाँ पे वो क्या करता है, मतलब वह मतलब किसको कहती है, डिस्टिट्यूट जो है ना, इनका क्या हो जाएगा आपका, कि मतलब जो डिस्टिट्यूट जो होता है इन द सेंस कि लाइक जो पीछे है ना, बहुत गरीब हैं या पीछे हैं, तो उनको वो क्या करना चाहती थी, सेवियर करना चाहती थी। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका सिनोनिम्स बताना है, तो होगा आपका इम्पावरिश्ड, ये सही हो सकता है। वेल्दी तो कहीं नहीं से होगा, इसका एंटानिम्स हो जाएगा वेल्दी, है ना। क्रीमी ले ऐसा कुछ भी नहीं है। डिससेटिस्फाई कुछ, हालांकि ये फर्स्ट वन इज परफेक्ट हो जाएगा। इम्पावरिश्ड ये एक तरह से गरीब का ही सिनोनिम्स है, और डिस्टिट्यूट ये भी परफेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वन इज द करेक्ट बिकॉज ये सिनोनिम्स पूछा है। अगर ये एंटानिम्स पूछा होता तो हमारा वेल्दी इज द परफेक्ट आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कह रहा है माई पपी डिसलाइक्स फिलिंग द ब्लैंक्स अ बाथ, है ना, बाथ। तो क्या होगा, टू टेकिंग, टू टेक, टेक और टेकिंग। यहाँ पे आप देखिए गाइस, ये जो वर्ड है ना डिसलाइक्स, यहाँ पे जो डिसलाइक्स पे फोकस करिए, डिसलाइक्स है ना,
अगर डिसलाइक्स की बात करें तो इसके साथ हमेशा जो सेकेंड वर्ब होती है ना, जैसे माई पपी, डिसलाइक के बाद जो सेकेंड वर्ब होती है वो हमेशा जिरंड के रूप में आती है, तो आपका हो जाएगा टेकिंग। इसमें ना तो आपका टू टेकिंग होगा, ना टू टेक होता है, ना टेक, ये टेकिंग होगा। ये जिरंड से यहाँ पे क्वेश्चन था, तो आपका टेकिंग द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वेयर इज माई वॉकिंग स्टिक सेड ग्रैंडपा, द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस इज, यहाँ पे बोला है माई ग्रैंडपा फिलिंग द ब्लैंक्स। आगे आपको सेंटेंस कंटिन्यू करना है, इसमें कौन सा सही होगा। लिखा है आस्क्ड ही वॉकिंग स्टिक वाज देयर, आस्क्ड वेदर वॉकिंग स्टिक वाज देयर, आस्क्ड वेयर हिज वॉकिंग स्टिक वाज देयर, ये सही लग रहा। सेड वेयर वॉकिंग स्टिक, यहाँ पे माई ग्रैंडपा आस्क्ड वेयर हिज वॉकिंग स्टिक वाज इज द परफेक्ट आंसर। आपका थर्ड वन इज परफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आप यहाँ पे अगर रीड करते हैं तो माई ग्रैंडपा आस्क्ड वेयर हिज वॉकिंग स्टिक वाज, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनिम, यहाँ पे आपको एंटोनिम पूछा, इसका ध्यान रखिएगा। फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द बिलो सेंटेंस कह रहा है हिज टिमिड, टिमिड मतलब टिमिड यहाँ पे लिखा है हिज टिमिड, ये ध्यान रखिए, हिज टिमिड नेचर वाज द कॉज ऑफ हिज फॉल। एक चीज और ध्यान रखिएगा गाइस, कभी कभी हमको जैसे मान लीजिए टिमिड का वर्ड नहीं पता है ना कि टिमिड मीन्स होता क्या है, बट अकॉर्डिंग द सेंटेंस हम इसका सेंस समझ सकते हैं ना। लिखा है हिज टिमिड नेचर वाज द कॉज ऑफ हिज फॉल, तो अब यहाँ पे टिमिड का मीनिंग क्या हो सकता है, बिकॉज जो उसका जो डरपोक होता है, टिमिड मीन्स क्या होता है, डरपोक, उसका जो भयावह या डरा हुआ सा जो नेचर है ना, उसका जो वही उसका कॉज है, कारण है, किसका, फॉल मतलब गिरने का, मतलब उसे ऊपर ना उठने का, वही इसका कारण है जो टिमिड वाला नेचर है। तो इसका एंटोनिम्स पूछा है, तो बोल्ड हो सकता है, आगे भी देखते हैं। बाल्ड ऐसा कुछ नहीं है, गंजापन का होता है, ऐसा गलत है। ह्यूमिड ह्यूमिडिटी से है ना, अप्रेटी ऐसी कुछ भी नहीं है, ये आपका बोल्ड इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टिमिड का एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है आपका, बोल्ड, है ना। बोल्ड मतलब आप समझ सकते हो, बहादुर, तेज तड़ाक, है ना। तो हिज टिमिड नेचर वाज द कॉज ऑफ हिज फॉल, तो टिमिड का एंटोनिम्स हो जाएगा आपका बोल्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द बिलो सेंटेंस। लिखा है द वेलफेयर स्कीम, है ना, किंडल्ड, होप अमंगस्ट द डिप्राइव्ड, तो यहाँ पे आपका सिनोनिम्स पूछा है और लिखा है कि द वेलफेयर स्कीम इज द किंडल्ड, होप एगम, हाँ, एमंगस्ट द डिप्राइव्ड। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए कि जो उसका जो वेलफेयर स्कीम था ना, वेलफेयर स्कीम, किंडल मतलब क्या करना, प्रज्वलित करना, मतलब जागृत कर देना, है ना, प्रज्वलित कर देना, उसकी जो आशा थी, अमंगस्ट द डिप्राइव्ड, जो भी वंचित लोग थे, जो मतलब जिनको नहीं प्रोवाइड हो रहा था, नहीं मिल रहा था, उनके लिए जो उसका वेलफेयर स्कीम था ना, वो किंडल कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा प्रज्वलित कर दिया, क्या, उनका जो आशा था, होप था। तो ये क्या होगा, किंडल्ड का सिनोनिम्स इग्नाइटेड, परफेक्ट हो सकता है, सोर्ड, ऐसा ये भी नहीं, ये तीनों ऑप्शन कर लेते हैं, यहाँ पे इग्नाइटेड, है ना, इग्नाइटेड द परफेक्ट आंसर होगा। कि द वेलफेयर स्कीम सिनोनिम पूछा है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि द वेलफेयर स्कीम इग्नाइटेड होप अमंगस्ट द डिप्राइव्ड, कि मतलब जो वंचित लोग थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, जिनको कुछ नहीं पता था, उसका जो वेलफेयर स्कीम था, उनके लिए वो क्या था, एक आशा का स्रोत था, मतलब किंडल कर, प्रज्वलित कर दिया, उनके जो होप थे, आशा थे, उनको जगा दिया, राइट। फर्स्ट वन तो परफेक्ट हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट 16 14th क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द बिलो सेंटेंस। लिखा है रस्टम इज द वेग, लिखा है कि रस्टम इज वेग इन हिज, अच्छा एक चीज और गाइस, यहाँ पे ये जो रस्टम के बाद यहाँ पे जो एंटोनिम पूछा है ना, तो कभी भी अभी जैसे मान लीजिए आपको ये वर्ड नहीं पता है ना कि जो वेग मतलब होता क्या है, देन आप कहेंगे रस्टम इन द वेग इज द डेडलाइन, कि जब भी रस्टम इज द वेग इन हिज, हाँ डीलिंग्स, जब ये डीलिंग्स की बात कर रहे हैं ना, जो रस्टम, हाँ वेग, कभी आपने सुना होगा ऐसे कि जैसे आपका जो स्टेटमेंट है, कभी कभी किसी फ्रेंड को भी बोलते हैं ना कि जो आपका स्टेटमेंट्स है वो काफी वेग लगता है मेरे को, मतलब स्पष्ट नहीं होता है, नॉट क्लियर, राइट गाइज। इसमें अगर क्लियर नहीं होता है जो ना, वही उसको बोला जाता है जैसे वेग। तो यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है ना, तो वेग, जब आप नॉट क्लियर, कोई आपका स्टेटमेंट सुस्पष्ट ना हो, अस्पष्ट नहीं हो, तो उसे वेग बोलते हैं। तो बोल रहा है कि रस्टम इज द वेग इन हिज डीलिंग्स, तो यहाँ पे आपका हो जाए रेदर, गलत, अनवर्दी, क्लियर आपका सही हो जाएगा, बिकॉज रस्टम, यहाँ पे लिखा है रस्टम इज वेग का हो जाएगा, यहाँ पे नॉट क्लियर को बता रहा है, जो इन हिज डीलिंग्स। कभी कभी आप भी बोलते हो कि आपका जो स्टेटमेंट है वो वेग है,
मतलब नॉट क्लियर है, क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्लियर इज द परफेक्ट बिकॉज ये एंटोनिम्स पूछा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है वन ऑफ द ऑप्शन बिलो इन द कंप्लीट सेंटेंस आइडेंटिफाई इट। हाँ, जो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इस पे कंप्लीट सेंटेंस है। कह रहा है हियर एंड देयर, ये कोई सेंटेंस ही नहीं, बिकॉज इसमें कोई, जैसे आपका कंप्लीट सेंटेंस कब माना जाता है, जब आप सब्जेक्ट हो, आपके पास वर्ब हो, है ना, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट या कुछ भी हो, राइट, बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एटलीस्ट होना चाहिए सेंटेंस में, है ना, देन आपका ये कंप्लीट सेंटेंस हो। तो लाइक यहाँ पे हियर एंड देयर ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। लिखा है द प्लम्बर, यहाँ पे आर नहीं होता, द प्लम्बर होता है। द प्लम्बर फिक्स द टैप। फिर अगर है हनी एंड क्रीम, हनी एंड क्रीम गलत है। द डॉग इन द केनल, ये भी गलत है, हालांकि ये सही हो सकता था। यहाँ पे लिखा है द डॉग, ये अगर ऐसे लिखा होता तो ये परफेक्ट आंसर हो जाता। द डॉग इज इन द कैनल, राइट, ये अगर होता तो परफेक्ट हो जाता गाइज। इज यहाँ पे वर्ब हटा दिया सो दैट ये इनकम्प्लीट है। अगर यहाँ पे लिखा है द प्लम्बर फिक्स द टैप, तो सेकंड वन इज परफेक्ट, है ना। फिक्स्ड यहाँ पे आपके देखिए आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, देन ऑब्जेक्ट भी आ गया है, तो नो डाउट सेकंड वन इज द परफेक्ट आंसर हो गया। आई होप गाइज आप लोग को सारी चीजें क्लियर होगी, है ना। जैसे यहाँ पे मैं थंबनेल में लिखा था DSSB 2014 की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग भी, वहाँ पे जो इंग्लिश पेपर है, जो मैं उसका डिस्कशन यहाँ पे किया हूँ गाइज। जो प्रीवियस ईयर पेपर था, ये भी 2018 का पेपर था, आप जाकर के एक एक क्वेश्चन वहां से मैच कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको मिलेगा गाइज। तो मैंने एक एक क्वेश्चन करके बता दिया। हाँ, हालांकि मैंने यहाँ पे 15 तक कराया है ना, बट गाइज यहाँ पे एक चीज मैं आपको कहूंगा, यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहता है इंग्लिश में आपका, है ना। आपको इंग्लिश में 20 क्वेश्चन मिलता है, जो 5 क्वेश्चन है वो कंप्रीहेंशन बेस्ड था गाइज, है ना, राइट। जो आपका इंग्लिश 5 क्वेश्चन था वो आपका कंप्रीहेंशन बेस्ड था। जो अनसीन पैसेज होता है ना, उसके रिगार्डिंग वहाँ पे क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन। तो मैंने गाइज नेक्स्ट वीडियो में से जरूर कंप्लीट कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने सोचा कि जितने भी रूल हैं, ग्रामर पोर्शन है और वो कैब, जो यहाँ पे वकैब और जो ग्रामर पोर्शन था, ग्रामर, राइट। तो ग्रामर पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्रीहेंशन जो पैसेज है, अनसीन पैसेज, उसके रिगार्डिंग वीडियो हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेंगे गाइस। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा गाइस। अगर डेफिनेटली ये डिस्कशन आपको काफी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। एंड अगर आपका कोई DSSB की रिकॉर्डिंग या किसी भी टीचिंग फील्ड में किसी भी चीज़ के लिए अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा एनी एनी हाउ। अब मैं उस पर अब वीडियो के थ्रू और सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा गाइज। तो एक एक क्वेश्चन, हाँ, इसमें भी अगर किसी को कोई डाउट होगा कि ये ऑप्शन फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड वट एवर आपको जो लग रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं अपने रिगार्डिंग आपका क्या मतलब थॉट है, डेफिनेटली वो शेयर करें कमेंट बॉक्स में, है ना गाइज। तो प्लीज़ गाइज कीप वॉचिंग, थैंक यू।